जय श्री राम। आज हम आपसे बात करेंगे एक गोचरीय घटना के बारे में, यानी सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम सूर्य संक्रांति बोलते हैं। सूर्य का मेष से लेके मीन राशि तक होने वाला भ्रमण हर महीना एक संक्रांति को लेके आता है। यानी इस बार सूर्य देव अपनी सिंह राशि से निकलकर, यानी अपनी स्वराशि से राजा यानी सूर्य देव निकल रहे हैं, जा रहे हैं बुध की राशि में। यह एक कन्या राशि है। बुध को सूर्य का ना तो शत्रु कहा जाता है ना मित्र कहा जाता है, इसको समग्रह कहते हैं। अब एक राजा जो अभी तक अपनी ही राशि में चल रहे थे, मजबूत स्थिति में थे, अब वो अपनी राशि से अगली राशि जो कि उनके लिए एक सम राशि है, लेकिन बुध की बुद्धिमता वाली राशि है। अब इस राशि का सूर्य के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है? सूर्य देव 1 महीने तक इसी राशि में रहने वाले हैं। तो यह गोचरीय घटना अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको क्या फल देगी? क्योंकि सूर्य तो हर महीने परिवर्तन करते हैं और हर वर्ष उसी राशि में वापस भी आते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव भी उसके ऊपर होता है, जिसके कारण उसको एक मिला जुला के फल बताने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है या आपका बोलता नाम मेष राशि के हिसाब से है, तो यह गोचर से संबंधित स्थितियां आपके लिए हैं। मेष राशि वालों के लिए अभी तक सूर्य देव आपकी राशि से पंचम में चल रहे थे, स्वराशि के होकर चल रहे थे, लेकिन आगामी 17 सितंबर 2021 को सूर्य देव यहाँ से परिवर्तन करके निकल जाएंगे कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि आपकी राशि से छठी है, यानी राशि से छठे घर में कोई भी ग्रह अगर आता है तो वो संघर्ष पैदा करता है, या हम कह सकते हैं संघर्ष से निपटने की सामर्थ्य देता है। खास तौर पे अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनका प्रवेश राशि से छठे में हो तो पराशर जी कहते हैं यह आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमता देता है, आपको परिस्थितियों में जीत दिलाता है। अब राशि से पंचम का मालिक गया है राशि से छठे में। एजुकेशनली कुछ ना कुछ परेशानी, तब्दीली, एजुकेशन में संघर्ष आना ऐसी स्थिति में दिखाई देता है। उस दौरान अगर देखें तो मंगल आपकी राशि के मालिक भी सूर्य को ही सहयोग कर रहे हैं, यानी ये योग सूर्य का नहीं है, ये योग मंगल का भी योग है। ये सूर्य और मंगल राशि के मालिक भी हैं और पंचम के मालिक भी हैं, दोनों चले हैं छठे घर में, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप किसी प्रकार का कोई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हैं, कोई पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। नौकरी के क्षेत्र में फाइट करके नौकरी प्राप्त करने के लिए भी यह योग काफ़ी बेहतर है, क्योंकि शिक्षा के कारक बुध की राशि में है और बुध भी उस दौरान उसी राशि में उच्चस्थ अवस्था में होंगे, यानी सूर्य को यहाँ मंगल और बुध दोनों मिलकर सहयोग दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि भी उस दौरान इस पे रहेगी, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे। तो राशि से भले ही छठे घर में प्लैनेट पहुंचा है, लेकिन ये स्थिति नुकसानदायी नहीं है। तो पंचम का मालिक है, इसलिए पंचम से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ सूर्य के द्वारा, क्योंकि यह गोचर सिर्फ सूर्य पर आधारित है। तो राशि से छठे में गया सूर्य, मंगल का सहयोग मिला उसे, बुध का सहयोग मिला, पंचम से संबंधित फलों में वृद्धि, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, योजनाएं, नौकरी में सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, उस तरीके का एक अच्छा योग सूर्य देव से आपको इस महीने अवश्य मिलने वाला है। अब बात करते हैं यही योग वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि शुक्र की राशि। शुक्र के लिए सूर्य को शत्रु ग्रह माना जाता है। अब आपकी राशि से पंचम में यह सूर्य आ रहा है। पहला तो यह आपकी राशि से चतुर्थेश है, दूसरा ये आपकी राशि से पंचम में आया, चौथे का मालिक पांचवें में आए, सुख साधन बढ़ते हैं, सुख साधनों में कमी नहीं होती है। वहीं पंचम में आ रहा है यह ग्रह, तो एक अशुभ ग्रह, एक मैलेफिक ग्रह
सूर्य जैसा क्रूर ग्रह जो जिस भाव में हो उससे संबंधित अलगाव पैदा करता है। जब ये आपकी राशि से पंचम में आता है तो केंद्र का मालिक त्रिकोण में है तो नुकसान नहीं है, लेकिन जब इसको अन्य ग्रह प्रभावित करते हैं तो इसका स्वभाव बदलने का प्रयास होता है। जैसे सूर्य पंचम में आ गए, इसके साथ पंचमेश हैं, यानी धनदायक स्थिति बनती है, संतान देने के लिए स्थिति बनती है, बुद्धि शिक्षा के लिए स्थिति बनती है, लेकिन मंगल भी साथ में है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। वो चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होगी, क्योंकि सूर्य की तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ अन्य ग्रह हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। यह एक गोचरीय नियम है कि प्लैनेट अगर अकेला हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लैनेट के साथ अन्य ग्रहों का जमावड़ा है तो वो उसके ऊपर अपना हक, अपना अधिकार रखते हैं। अब एक ही राशि से पंचम भाव, वहाँ 3-3 ग्रह, सूर्य के साथ मंगल भी होंगे, सूर्य के साथ बुध भी होंगे कुछ समय के लिए। तो आपको अपनी योजनाओं पर काम करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है। अब ये पंचसप्तम का और द्वादश का मालिक है मंगल, आपको ये लव रिलेशंस की तरफ आकर्षित कर सकता है, या इस दौरान लोगों की लव लाइफ में कुछ ना कुछ होने लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशंस यहाँ से नज़र आ रहा है। जब द्वादश का मालिक मंगल भी पंचम में हो और वो सूर्य के साथ चल रहा हो तो कहते हैं बुद्धि के द्वारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव सिर्फ पंचम ही नहीं है, ये आपके कर्म से अष्टम भी है। तो उस पर आपको थोड़ा इस महीने ध्यान देना होगा। सूर्य आपके साथ इस प्रकार की स्थिति दे सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए यह स्थिति कैसी। मिथुन राशि बुध की ही राशि है। बुध की दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश, सूर्य चौथे घर में पहुंच रहे हैं। एक क्रूर और एक अलगाव करने वाला ग्रह सूर्य जब राशि से चौथे में होता है उस दौरान मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम्स होती हैं। मदर की स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होना उस दौरान देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको भी घर परिवार को लेकर कुछ चिंता ऐसे में जागृत होती है। व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है, क्योंकि बुध तो उस राशि में हैं, लगभग 4-5 दिन महीने में ये रहेंगे उस जगह, लेकिन साथ में मंगल हैं। अब सूर्य राशि से तृतीयेश, मंगल राशि से षष्ठेश, दोनों का योग चौथे घर में, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? 4th हाउस में। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, मकान, इन सब के लिए चौथा घर जाना जाता है। तो इनसे संबंधित सुख में अभाव हो सकता है, परिवार के अंदर कलह हो सकता है, परिवार के अंदर चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपको भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, परिवार के अंदर किसी प्रकार का कलह उत्पन्न हो सकता है। तो खास तौर पे आप इस दौरान अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आप कोई वाहन चलाते हैं, आपके चोट लगने, रपट कर गिरना, ड्राइविंग के दौरान आपको प्रॉब्लम होना, यात्रा के दौरान आपको कष्ट होना, वो सब इन्हीं स्थितियों से देखा जा रहा है। तो सूर्यदेव आपके लिए कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं है, क्योंकि इनको एक और अशुभ ग्रह मंगल का साथ मिला है। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों के लिए सूर्य कैसे। राशि से धनेश हैं सूर्य, लेकिन राशि से तीसरे घर में आए। धन कमाने के लिए साहस कर रहे हो, धन कमाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो और आपके एफर्ट सफल होंगे, क्योंकि जब राशि से तीसरे में सूर्य आए तो यह आपके एफर्ट्सों को बढ़ाता है, आपको संघर्ष कराता है, आपको सफलता देता है। साथ में मंगल भी हैं जो कि योग कारक हैं आपकी राशि से, यानी सूर्य मंगल का यह योग आपके लिए स्थिति को बढ़ाने वाला ही है, आपके लिए स्थिति को अच्छी तरीके से संभालने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने साहस, अपनी सूझबूझ, अपनी धैर्य के बल पर आगे बढ़ता है। इसको शूरवीरता का योग कहा जाता है। ये शूरवीरता का मतलब है कि व्यक्ति में इतना धैर्य, पेशेंस है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने में सक्षम है, क्योंकि तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि डालते हैं। यही वो योग है जिससे व्यक्ति तरक्की हासिल करता है। तो सूर्यदेव आपके लिए इस महीने फेवरेबल हैं, धन देने वाले हैं, मेहनत कराने वाले हैं। बात करते हैं सिंह राशि के लिए यह गोचर कैसा। सूर्यदेव आपकी राशि के मालिक होते हैं, जो कि स्वभाव के अंदर स्थिरता, लेकिन
अहंकार और स्वाभिमान ऐसे लोगों के स्वभाव में बहुत देखा जाता है। अब आप ये देखिएगा, सूर्य राशि से दूसरे घर में है, राशि से दूसरा धनदायक है, कुटुंब के प्रति कुछ करने के वाला, कुटुंब के प्रति आकर्षण होना, परिवार के लिए चिंताएं होना, ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। इनको भी योग कारक मंगल का पूरा सहयोग है। अब सूर्य और मंगल का धन योग परिवार के स्थान पर, धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पर बना हुआ, यानी अगर सूर्य या मंगल से संबंधित दशांतर दशा है तो यह आपके लिए धनदायक है। लेकिन जब सूर्य और मंगल जैसे दो मैलेफिक प्लैनेट आपकी वाणी स्थान पर बैठे हुए हों तो उस दौरान बोलचाल में थोड़ा विनम्रता बरतनी चाहिए, स्वभाव थोड़ा नर्म रखना चाहिए। किसी भी बात को बोलने से पहले थोड़ा सा सोचे कि मैं किससे क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के मुंह से निकली हुई भाषा, निकली हुई वाणी लोगों को तंग करने वाली और परेशान करने वाली हो जाती है। तो वो सूर्य और मंगल का योग, कहने को धन योग बहुत अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में व्यापार या नौकरी या धन कमाने के लिए आपकी भाषा शैली बहुत उच्चतम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, व्यवहारिकता उसके भीतर होनी चाहिए। तो आपके अंदर उन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेशन से और जल्दबाजी से, खराब शब्द बोलने से आपको इस दौरान बचना होगा। बात करते हैं कन्या राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहने वाली है। कन्या राशि में ही सूर्य देव आए हैं। कन्या राशि बुध की राशि है और महीने की जब 17 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा तो बुध उस दौरान मजबूत स्थिति में पाए जाएंगे, उसी राशि में उच्चस्थ होकर चलेंगे, यानी राशि का मालिक मजबूती दे रहा है। बाद में यही राशि का मालिक तुला राशि में चला जाएगा, वो भी अच्छी पोजीशन होगी। ग्रह जिस घर में आ रहा होता है उस घर का लॉर्ड भी देखना बहुत जरूरी है। अब राशि से द्वादश के मालिक सूर्य आपकी राशि में आ गए, यानी व्यय स्थान, इन्वेस्टमेंट के मालिक, खर्च कराने वाले, व्यर्थ की यात्रा कराने वाले, बाहर से जुड़कर फायदा देने वाला ग्रह आपकी राशि में आ गया। तो सूर्य जब राशि में आ रहा है तो ज़्यादा बड़े नुकसान की स्थिति नहीं है, लेकिन इस नुकसान को बढ़ा कौन रहा है? इस नुकसान को बढ़ा रहा है मंगल। मंगल कौन है? एनर्जी का कारक है, लेकिन राशि से अष्टमस्त है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गलती आप ऐसी ना करें जो आपको सामाजिक रूप से हानि दे। आप ऐसा कोई भी कार्य जोश में आके ना करें, सामाजिक रूप से तो खास तौर पे। किसी के झगड़े झंझट में ना फंसें, अपने कार्य से ज़्यादा मतलब रखें, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को आक्रोश अवश्य आएगा, क्रोध अवश्य आएगा। सामाजिक हानि की चिंता, सामाजिक हनन की चिंता भी ऐसे समय में होती है, क्योंकि जब लग्न में, राशि में कोई प्लैनेट आता है तो उसको हम कहते हैं कि यह आपको आत्मिक चिंतन दे रहा है। उस आत्मिक चिंतन को आपको ठीक करना है, इसीलिए आप सूर्य और मंगल की इस युति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राशि के मालिक तो यहाँ से चले जाएंगे। अब राशि के अंदर दो अशुभ ग्रह आ गए, यानी घर के अंदर कोहराम मचाने के लिए दो अशुभ ग्रह आए। दोनों, एक राजा है, एक मंगल सेनापति है। तो स्वभाव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अकड़ तो इस दौरान अवश्य आएगी, लेकिन यही अकड़ आपके स्वभाव के लिए ठीक नहीं, आपकी मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। सूर्यदेव आपके लिए इतना फेवर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इनके साथ होकर नुकसान दे रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि के लिए यह स्थिति कैसी। सबसे अच्छी बात, तुला के मालिक शुक्र विराजमान है अपनी ही स्थिति में, तो यह आपके लिए अच्छा हो गया। अब बात आती है राशि से द्वादश में सूर्य। आपकी राशि से लाभ देने वाला ग्रह जब द्वादश में पहुंच रहा हो, इसका मतलब लाभ प्राप्ति करने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है, कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। कभी कभी अपने पैसे निकालने के लिए व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। आपके किसी पे पैसे चाहिए कि भाई मेरे 5 लाख रुपए हैं, दे दो। वो कहता है चलो भाई साहब एक काम करो, आप इसका सौदा कर लो। तो उसने कहा चल भाई तेरे पास इतने 3.5 लाख हैं, 4 लाख हैं, 4.5 लाख है, तुम दो और काम खत्म करो। तो यही होता है कि लाभ प्राप्ति के लिए इन्वेस्टमेंट, लाभ प्राप्ति के लिए यात्रा करना, दूर स्थान पे जाना, अपने जेब से पैसा लगाना, तब लाभ के अवसर आ रहे हैं। अब राशि से द्वादश में सूर्य हो, थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान थोड़ी चिंताएं ये प्लेनेट देता है।
अगर हम देखें मंगल को उसके साथ हैं, मंगल भी धनेश हैं आपकी राशि से। अब धनदायक मंगल जब आपकी राशि से द्वादश में चले तो फिर से खर्च, धन का खर्च, बोलचाल का खर्च, वाणी का खर्च, आपके द्वारे किए गए कर्मों का खर्च हो रहा है। आपको उतना फायदा नहीं दे रहा है ये सूर्य, क्योंकि इसके साथ मंगल भी जुड़ गए हैं। और धन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप बिजनेस करते हों, आप कुछ ना कुछ करते तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए ही हैं, धन कमाने के लिए ही हैं। अब वही धन की स्थिति एक्सपेंडिचर में अगर चेंज हो जाए तो ये थोड़ा खर्च को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि इस महीने में किया गया इन्वेस्ट आने वाले 3-4 महीने में आपको फ़ायदा अवश्य दे जाएगा। बात करते हैं यही स्थिति वृश्चिक राशि के लिए कैसी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की बहुत स्थिति मजबूत चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी राशि का लॉर्ड आपकी राशि से 11th में चल रहा है, तो धन आगमन चल रहे हैं। उसको सहयोग करने के लिए सूर्यदेव आ गए, 2 ग्रह राशि से 11वें घर में हो गए। तो सूर्यदेव जो राशि से कर्म के मालिक हैं, ये कर्म है, बाद में प्रोफेशन है। तो ये मंगल और सूर्य का योग आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला, कार्य क्षेत्र में मेहनत कराने वाला और मेहनत करा के आगे बढ़ने वाला है, मेहनत करा के लाभ देने वाला है यह योग। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। सूर्यदेव आपके लिए इस महीने मंगल और बुध के साथ स्थिति बनाकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, फ़ायदा आपको अवश्य देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी भी लिहाज से खराब नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह स्थिति मजबूत है। राज्य सरकार से संबंधित कार्य हों, राजनीति से संबंधित कार्य हों, सामाजिक कार्य हों, या सरकार की दखलंदाजी किसी कार्य में हो, कोई काम रुका हुआ है, बन नहीं रहा है, तो वो चीज़ आपको काम भी बना देगी और आपको लाभ भी दे देगी। धनु राशि के लिए यह स्थिति कैसी रहेगी ये बताते हैं आपको। धनु राशि के लॉर्ड बृहस्पति आजकल थोड़ा सा विचलित अवस्था में हैं, क्योंकि वह बृहस्पति अतिचारी होकर कुंभ से निकलकर मकर में पहुंच जाएगा 14 सितंबर को, और 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। यानी जब राशि का लॉर्ड नीच का हो, विचलित पन में हो, तो व्यक्ति को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, सबसे पहली तो ये बात। अब अगर सूर्य को देखें तो सूर्य राशि से नवमेश है, पिता का, भाग्य का, धर्म कर्म के कार्यों का कारक है। सूर्य राशि से दशम में दिग्बली होकर चल रहा है, दिग्बली मंगल के साथ। राज्य सरकार से संबंधित प्राप्त होने वाली नौकरी से लाभ, सरकारी नौकरी के लिए बात चल रही है, काम नहीं हो रहा है, इस महीने हो सकता है। इस दौरान सूर्यदेव आपको करा सकते हैं, पिता का सहयोग दिला सकते हैं, पिता आपके काम को चलाने के लिए सहयोग दे देंगे, पिता आपके कर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, पिता के भाग्य से या पिता के सहयोग से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं मंगल भी साथ में है, जो कि राशि से पंचम के मालिक हैं। इसका मतलब यह कॉम्बिनेशन और बेहतर हो रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल की यह युति 2 त्रिकोण स्थान की युति है, जो कि एक धनयोग क्रिएट करती है। वो धनयोग क्रिएट कहाँ हो रहा है? कर्म भाव में। और कर्म भाव में क्रिएट होने वाला धनयोग आपके लिए लाभान्वित है, आपके लिए फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि ये दोनों ग्रह राशि से दशम में दिग्बली माने जाते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, यश प्रसिद्धि के लिए अच्छा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक कार्यों के ऐसे कोई क्षेत्र में हैं, आप सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई ठेकेदारी करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, तरक्की होगी। लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति नीच के चल रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि स्वामी शनि 7.5 का दूसरा चरण, बृहस्पति भी इस दौरान इसी राशि में रहने वाले हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया भी है कि ये शनि गुरु की युति आपके लिए कैसी है। अब मैं अगर बात करूं, आपकी राशि से अष्टम का मालिक है सूर्य, क्योंकि हम यहाँ सूर्य परिवर्तन को लेकर आए हैं। राशि से अष्टम का मालिक सूर्य बैठा कहाँ है? आपके भाग्य स्थान में। जब अष्टम का मालिक भाग्य में हो तो ये अष्टमेश के लिए तो अच्छा है,
लेकिन भाग्य के लिए अच्छा नहीं। व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने कर्म से अपने भाग्य पर लात मार सकता है, अपना नुकसान कर सकता है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। साथ में मंगल हैं, इसलिए एग्रेशन को तो भूलना पड़ेगा, जल्दबाजी को, क्रोध को तो भूलना पड़ेगा। अपनी एनर्जी सही जगह पर लगानी पड़ेगी, तभी ये ग्रह आपको लाभ देगा। अन्यथा प्लेसमेंट प्लेनेट की ठीक है, लेकिन जहाँ का वो स्वामी रखता है वो अच्छा नहीं। मंगल उसके साथ हैं, वो लाभेश हैं, इसलिए आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स ठीक हैं। यह समय पिता के साथ संबंधों के लिए बेहतर नहीं माना जाता। यह समय पिता के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। पिता को किसी प्रकार का हृदय रोग भी देने में यह कॉम्बिनेशन सक्षम है। महीने के शुरुआत में यानी 17 तारीख के बाद लगभग 4 से 5 दिन बुध आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रह जिसकी राशि में गया है वो कितना मजबूत है। अब बुध उसी राशि में, उसके बाद बुध तुला में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्थितियाँ ठीक है, संभालने लायक हैं। लेकिन जब प्लैनेट अष्टमेश हो तो व्यक्ति अपने आप ही कुछ ना कुछ गलत चीज़ें क्रिएट कर लेता है, अपने आप ही अपने जीवन में कुछ गलतियां कर लेता है, जिसको फिर बाद में उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। खास तौर पे अगर सूर्य की महादशा या अंतर प्रत्यंतर हो तो ज़्यादा सावधान होना है आपको। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि शनिदेव की दूसरी राशि जो कि वायु तत्व राशि है। विचारों में बहुत अच्छा आवागमन देने वाली राशि है। अब आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम का मालिक अष्टम में, सप्तम का अष्टम में हो, व्यक्ति को पब्लिक इमेज की चिंता देता है। व्यक्ति भीतर ही भीतर परेशान है, व्यक्ति भीतर ही भीतर चिंतित है पैसे को लेके, काम को लेके। अब उसको ये चिंता बढ़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो सामाजिक रूप से मैं लोगों के सामने आ जाऊं, लोग बागों को पता लग जाए कि यार इसकी स्थिति तो अच्छी नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाता है, बाकी अंदरूनी रूप से तो ये खोखला हो रहा है। तो वो स्थिति थोड़ा सा इस महीने चिंता आपको देगी। वो चिंता कार्यक्षेत्र को लेकर भी होगी, क्योंकि मंगल राशि से दशम के मालिक हैं, वो सूर्य के साथ चल रहे हैं। तो राशि से अष्टम में सूर्य मंगल की युति हो रही होगी, तो कर्म के लिए चिंता बढ़ेगी, यानी इसको कह सकते हैं कर्म के लिए कुछ एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन प्लैनेट जब 8th हाउस में पहुँचे और अच्छे जगह के मालिक हों, सप्तम है, दशम है, तो क्या होता, व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस दौरान टकरा जाती है। क्योंकि ये सूर्य और मंगल की जो युति है, ये दोनों मिलके देखेंगे तो धन भाव को ही, तो धन भाव को देखने वाला ये जो प्लैनेट है, ये कुछ आपके लिए बेटर भी कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पे हम यहाँ सिर्फ सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य को अन्य ग्रह प्रभावित करते हैं, इसलिए उसके साथ मिलाकर उसको हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो आपके लिए है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक रहती नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं जीवन में कुछ समय खराब आया, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया। आइए बात करते हैं मीन राशि के लिए यह स्थिति कैसी। मीन राशि बृहस्पति देव की दूसरी और भावनात्मक राशि कहलाती है। यहाँ धनु में और मीन में जमीन आसमान का अंतर है। यह एक जल तत्व राशि है जो गहराई और भावुकता लिए हुए है। आपकी राशि से 11th में बृहस्पति उस दौरान पहुंच गए होंगे, क्योंकि 14 सितंबर को तो बृहस्पति मकर में प्रवेश कर जाएंगे। राशि से 11th है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो में आपको बताया भी था। अब बात आती है राशि से सप्तम में मैलेफिक्स प्लैनेट्स का आना अच्छा नहीं होता। पहला षष्ठेश है सूर्य, कहाँ आया, सप्तम में। छठे का मालिक जब सप्तम में ट्रांजिट कर रहा हो, उस दौरान अगर कोई विवाह से संबंधित बात चलती है तो वो बनती नहीं है, टूट जाती है। कोई बाहरी व्यक्ति विशेष के कारण रिश्ता टूट जाता है, कोई शिकायत कर दे किसी के खिलाफ, प्रॉब्लम आ जाती है। साथ में एक और मैलेफिक प्लैनेट मंगल, अगर विवाह हो चुका है तो 2 मैलेफिक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन सूर्य और मंगल का बन रहा है सप्तम में। अपने संबंधों को सुधार के चलें। वहीं क्योंकि मंगल भाग्येश और धनेश भी हैं, इसलिए धन के लिए स्थिति तो ठीक है, लेकिन कहते हैं जब घर के अंदर 2-2 अशुभ ग्रह आ रहे हों और 5 दिन बाद लगभग मैं समझता हूँ 21 या 22 तारीख के बाद जिस राशि में सूर्य हैं उसके मालिक बुध अष्टम में पहुँच जाएंगे,
तो कलह बढ़ सकती है, क्योंकि घर का मालिक घर छोड़ के दूसरी राशि में चला गया। आप इसको समझिएगा, छठे का मालिक 7वें में और 7वें का मालिक 8वें में। पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, पार्टनर्स ने कुछ फ्रॉड कर दिया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, धोखेबाजी हो गई, तालमेल ठीक नहीं बैठा, आपस में समस्या बढ़ गई। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ गई, पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम आ गई, जिस स्थान पे काम कर रहे हैं वहाँ के कलीग्स के साथ आपको प्रॉब्लम आ गई, कोई झगड़ा झंझट हो गया, वैसा भी योग इस दौरान बनने की संभावना है। तो कहने को तो ये महीने भर का गोचर है, लेकिन गलती के लिए तो 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो गलती से, वो जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना ज़रूरी है, क्योंकि 7th हाउस सिर्फ स्पाउस ही नहीं, 7th हाउस पब्लिक इमेज है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। आप आम जिंदगी में रोज़ाना क्या कर रहे हैं वह भी सप्तम से ही देखा जाता है, क्योंकि यह दशम से दशम है। यह भी आपके कार्य क्षेत्र को करने वाला, कार्य को विकसित करने वाला भाव कहलाता है। और जब ऐसे भाव में ऐसे प्लैनेट आए तो चिंता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए सूर्य देव के परिवर्तन का फल, कि सूर्य देव गोचर में चलते हुए अन्य ग्रहों के साथ होते हुए आपको इस महीने क्या देने वाले हैं, उनसे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।